वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मैं अब यहाँ पर कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, लेकिन जब आप करप्शन को करप्शन ही नहीं समझेंगे तो इस माशरे में मेहनत कौन करेगा। अब दूसरी जानिब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की पार्टी एजेंडे के फरोग से मुतालिक इल्जामात की तरदीद भी सामने आई है। एक न्यूज रिलीज में उनका कहना है कि रिवायत के मुताबिक इख्तितामी तकरीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन नवाज शरीफ ने करनी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीर मज़ारी 2018 में मुनक़दा पहली कॉन्फ्रेंस से खिताब कर चुके हैं। मुंतज़मीन ने कहा कि इस बात पर तकरीबन तमाम बार काउंसिल्स मुत्तफिक हैं कि आज़ादी राय का हक एक मफरूर को भी हासिल है और ये हक कानून ने उसे दिया है। ताहम इस कॉन्फ्रेंस को किसी जमात की सियासत में शामिल करना काफी मायूस कुन है, ये मुंतज़मीन ने कहा है। तो हमारे एनालिस्ट क्या समझते हैं इस बारे में कि वज़ीर आज़म की तनकीद थी या नहीं जो मुंतज़मीन पर इन्होंने की। सवाल हम अपना पहला इस तरह से रखेंगे कि वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने पर कड़ी तनकीद, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन की पार्टी एजेंडे के फरोग से मुतालिक इल्जामात की तरदीद। तो क्या वज़ीर आज़म की जानिब से तनकीद जायज है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है आपके पास। पैनल पे हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, इरशाद भट्टी साहब और मसर अब्बास साहब। सुहेल वड़ाइच साहब सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। अब वज़ीर आज़म ने आज भी खिताब करते हुए काफी तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि सीनियर जजेस की मौजूदगी में सजा याफ्ता को मेहमान खुसूसी बुलाने से तासुर ये जाता है, पैगाम ये मिलता है कि अगर डाका मारना है तो बड़ा डाका डालो। तो आप क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म की इस तनकीद को जायज समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म की तनकीद नाजायज है और क्योंकि जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें अपोजिशन को बुलाया जाता है, जिसमें अदारों को बुलाया जाता है, उसमें आम तौर पर अपोजिशन के लीडर्स को जो है वो तकरीर के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि मुंतज़मीन ने भी अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि पिछली दफा बिलावल भुट्टो को उन्होंने बुलाया। इसी तरह आसमा जहांगीर जो थी हमेशा अपोजिशन की और महरूम जो तबकात थे उनकी आवाजों को लेकर चलती थी। तो मेरा ख्याल है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन का बुलाया जाना बिल्कुल जायज था और बुलाया जाना चाहिए और इजहार राय की आजादी का ये तकाजा है कि आप सब वो आवाजें जो आमतौर पर लेकिन वो मफरूर लफ्ज पे जोर देते हैं तनकीद करते हुए, वफाकी वज़रा या वज़ीर आज़म। देखें, गुजारिश ये है कि फिर अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो मफरूर बनाने वाले तो खुद इमरान खान थे। इन्होंने खुद इजाजत दी, कैबिनेट का इजलास किया, उसके अंदर नवाज शरीफ को बाहर खुद भेजा। तो फिर वो ये कैसे मफरूर है जिनको खुद इमरान खान ने खुद अपने दस्तखतों से अपनी मर्जी से भेजा हुआ है। तो वो तो फिर बड़े सवाल सियासी उठ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हर एक को बोलने का हक होना चाहिए, चाहे कोई मफरूर है, चाहे कोई मुल्ज़म है। हमने तो ये भी देखा है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ सहाफत में वो जो था श्रीलंका के जो बागी थे उनका प्रभास्कर। तो लेकिन सब लोगों ने उसको कोई बुरा नहीं कहा, सबने कहा कि नहीं उनको भी हक है उनकी बात सुनने का। तो हम तो डाकू का इंटरव्यू भी करते हैं, तो मफरूर तो बहुत छोटी चीज है। तो इसलिए और मफरूर की आप बात सुनना और उसका हक देना, जबकि उसके वोट बैंक है, जबकि उसके लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जबकि उसकी पार्टी सियासत कर रही है, तो वो बड़ी हद तक जायज था उनको बुलाना।